अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और खुश आमदीद करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हजरात खैर व आफियत से होंगे, और जहां कहीं भी होंगे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला खुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक निहायती अहम इंफॉर्मेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इतनी अहम इन्फॉर्मेशन है कि हुक्मा को तो इसको ख़ास तौर पे जो है इस चीज़ को सुनने की ज़रूरत है। ये वीडियो हुक्मा के लिए ख़ास तौर से जो है बहुत अहम होने वाली है। जिनको भी तिब का शौक़ है, जो भी तिब के शायकीन हैं और हिकमत का शौक़ रखने वाले हैं, उनके लिए भी जो है ये वीडियो निहायत अहम होने वाली है। और आम लोग भी जो है इस चीज़ को गौर से सुने ताकि इसका फ़ायदा जो है वो भी उठा सके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि तकरीबन ज़िंदगी में किसी न किसी को ज़रूरत इसकी किसी न किसी जो है सिचुएशन में पड़ ही जाती है। ये जो आज आप मेरे सामने पड़ी हुई चीज़ें देख रहे हैं, ये बटन की तरह है, बिल्कुल गोल गोल से। कुछ लोग तो इसको देखते ही पहचान गए होंगे। मैं आपको बता दूं, इसका नाम जो है इसको कहते हैं अरबी में, तो इसको कहते हैं अज़राक़ी या कातिलुल कल्ब। अरबी में इसका नाम जो है अज़राक़ी है या कातिलुल कल्ब है। फ़ारसी में हब्बुल गुराब और फिल्स माही, गुजराती कजरा, गुजराती में इसको कजरा कहते हैं, बंगाली में इसको कचीला कहते हैं, हिंदी में इसको कुचला कहते हैं। ये इस नाम को आप अच्छे से जानते होंगे, हिंदी में इसको कुचला कहते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अंग्रेज़ी की अगर हम बात कर लें तो अंग्रेज़ी में इसको जो है नक्स वामिका कहते हैं। ये होम्योपैथिक जो है, होम्योपैथिक वाले भी जो है इसका मतलब टिंचर बनाते हैं, नक्स वामिका के नाम से आपको बाजार में मिल जाएगा आसानी के साथ। अब इसके तारुफ की हम बात कर लें तो ये जो है दोस्तों एक मशहूर आम जहर है। ठीक है, ये एक जहर है। एक हिंदी दरख्त का, हिंदुस्तानी दरख्त का एक फल है, इंजीर की तरह जो है बटन से मिलता जुलता होता है। इसका फल आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सख्त तरीन बीज है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो है ये बीज जो है बहुत ही सख्त होता है, हड्डी की तरह। और हुक्मा जो है, हकीम लोग जो है इसे रेती से रगड़ कर कर जो है सुफूफ बनाकर, पाउडर बनाकर इसको दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। रंगत की अगर हम बात कर लें तो बाहर से जो है खाली माइल सफ़ेद, अंदर से बिल्कुल सफ़ेद होता है। इसको अगर आप अंदर से तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल ही जो है आपको सफ़ेद रंग का मिलेगा। बाहर से तो हल्का खाली माइल सफ़ेद होता है, अंदर से बिल्कुल ही सफ़ेद होता है। दोस्तों, वीडियो को जो है ना ज़्यादा लंबी समझ करके आपको जो है उकताना नहीं है। बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। मकाम पैदाइश की अगर हम बात कर लें तो हिंदुस्तान में मद्रास, सूबा बिहार, साहिल कारमंडल, मालाबार, जुनूब हिंद, कोचीन, चाइना, लंका, बर्मा के जंगलात में खुदरो पैदा होता है। खुदरो का मतलब ये होता है कि ये खुद ब खुद ही जो है इसकी पैदाइश होती है, इसको अलग से जो है ना इसकी खेती करने की या काश्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिक़दार खुराक की अगर हम बात कर लें, शुद्ध करने के बाद, शुद्ध करने का तरीका मैं सबसे आखिर में बताऊँगा। आज की इस टॉपिक में जो है सबसे अहम मौजू जो है वो जो है इसको शुद्ध करने का ही है कि शुद्ध इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने पहले भी नुस्खे जात बताए हैं जिसमें कुचला मुदब्बर, शुद्ध कुचले का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुचला शुद्ध कैसे होता है ये जो है बहुत ही एक टेढ़ी खीर है, जिसकी वजह से मैंने बात पहले भी कहा था कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब मैं इसको शुद्ध करने के लिए वीडियो बनाने के लिए इरादा किया तो मैंने सोचा कि इसकी सारी चीज़ों को सामने रख दूं, ताकि जो है एक बंदा जब इसको इस्तेमाल करवाए तो इसके नुकसानात से भी आगाह हो, इसके तरीक़ा इस्तेमाल से भी वो आगाह हो, उसको जाने। ठीक है, सारी चीज़ें उसके इल्म में हो, सारी चीज़ें उसकी जो है हाँ जहन व दिमाग में मौजूद हो, तब जाकर के जो है वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा नुकसानदेह होता है। ठीक है मेरे भाइयों, शुद्ध करने के बाद अगर इसके मिक़दार खुराक की अगर हम बात कर लें तो ये जो है बिल्कुल एक रत्ती से आधा रत्ती तक, मतलब 8 चावल, एक रत्ती कहते हैं 8 चावल, चावल के जो दाने होते हैं, 4 चावल के दाने से लेकर के 8 चावल के दाने तक जो है हाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी शदीद हालतों में। इससे ज़्यादा जो है ये कातिल है, ये जहर है, इंसान को ख़त्म कर सकती है ये। ठीक है, इसके मुस्लिह की अगर हम बात कर लें कि इसकी जो है इस्लाह कैसे की जा सकती है, ठीक है, तो इस मुस्लिह जो है तमाम गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी अद्वियात हैं। जो भी जो है इस मिजाज की दवाइयाँ होंगी, मतलब गरम तर होंगी या तर गरम होंगी। ठीक है, जैसे दूध है, घी है, और क्या कहते हैं कि वो आग का दूध है।
ठीक है, और बनोला है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसका जो है वो इसकी इस्लाह करेंगी, इसके ज़हर को जो है वो कम करने की सलाहियत होती है सबसे ज़्यादा घी और दूध के अंदर। मिजाज की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो इसका मिजाज भी खुशक गर्म है। कुछ लोग इसको गर्म खुश कहते हैं, कुछ लोग इसको ठंडा कहते हैं, बहुत सख्त गलती के ऊपर हैं वो लोग। ठीक है, मुझे इसी तरह की चीज़ों की इस्लाह करते हुए जो है ना मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ठीक है, लोगों ने इतनी गलत इंफॉर्मेशन भर रखी है कि वो इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि लोग उसी को सच समझने लगे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ये जो है इसका मिजाज जो है ना तो गर्म है ना ही ठंडा है, इसका मिजाज खुशक गर्म है। 70% खुश्की, एसिड है, तेजाब है इसके अंदर, हाँ, और 30% जो है इसके अंदर गर्मी है। अब अगर हम इसके अफ़आल व असरात की बात कर ले दोस्तों, जायके में अच्छा, अगर ये जायका अगर आप देखेंगे ना तो ये सख्त कड़वा होता है। ठीक है, सख्त कड़वा किस्म का इसका जो है जायका होता है, इसका मज़ा होता है। अफ़आल व असरात की बात कर ले दोस्तों, उज़लाती गुद्दी है, बता दिया मैंने, यानी उज़लाती गुद्दी शदीद मुहर्रिक है, और गुद्दी मुक़व्वी है, असाबी मुहल्लिल है। यानी उज़लात में मस्कुलर टिश्यूज़ में जो है ये तहरीक पैदा करती है, मस्कुलर टिश्यूज़ को जो है ये एक्टिव करती है, और एपिथेलियल टिश्यूज़ को जो है ये ताकतवर बनाती है, और नर्वस टिश्यूज़ को जो है ये कमज़ोर करती है। ठीक है मेरे भाइयों, कीमियावी तौर पर सफरा व हरारत गरीज़ी का मौलिद है। खून में जो है हरारत और हरारत गरीज़ी को जो है ये पैदा करके रोकती है उसे। अच्छा, खवास की बात कर ले तो ये मुहर्रिक क़ल्ब, मुक़व्वी उज़लात, दाफ़े सोजिश व आसाब है, दाफ़े बलगमी और आसाबी अलामात है। मैं क्या क्या कह दिया आपको दोस्तों, मुहर्रिक क़ल्ब यानी क़ल्ब, चूँकि दिल का जो ताल्लुक है, क़ल्ब माने दिल, तो दिल का जो ताल्लुक है यानी हार्ट का जो ताल्लुक है, ये उज़लात है। उज़लात मतलब यानी मस्कुलर टिश्यूज से जो है ये दिल जो बनता है ना, असल में दिल की जो खुराक है वो मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर के बनती है, और इसकी खुराक जो है वो तेज़ाब है, एसिड है। इसीलिए जो है ना दिल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पैदा करता है। ठीक है, रियाह की ज़्यादती, रियाह हवा जो है ये दिल ही पैदा करता है। तो चूंकि इसका मिजाज भी जो है ये उज़लाती गुद्दी है, यानी मस्कुलर टिश्यूज़ को जो है एक्टिव करना होता है, इसलिए जो है ये दिल को बहुत ज़्यादा जो है, हाँ, तेज़ करती है, दिल की ताकत देती है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ को भी ताकत देती है। और अगर सोजिश हो, ठीक है, अल्कलाइन की वजह से, अल्कलाइन की वजह से अगर सोजिश हो, ठीक है, तो उसको भी ख़त्म करती है। असाब के अंदर, नर्वस टिश्यूज़ के अंदर अगर सोजिश हो जाए अल्कलाइन की ज़्यादती की वजह से, बलगम की ज़्यादती की वजह से जो है अगर सोजिश हो जाए तो उसको भी ख़त्म करती है। और बलगमी अलामात जितने भी हैं बलगम की वजह से, यानी कफ की वजह से, ठीक है, आयुर्वेद में अगर उसको ले लें हम, तो कफ की वजह से जितनी भी अलामातें होती है, बीमारियां होती हैं, उन सबको जो है ये ख़त्म करती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम आपको बता दें तो फालिज में, ख़ास तौर पे जो बाएं तरफ का फालिज होता है, दाएं तरफ का फालिज नहीं, दाएं तरफ का फालिज जो है ये गुद्दी असाबी होता है, गुद्दी यानी गर्मी की वजह से होता है, लेकिन बाएं तरफ का फालिज जो है ये होता है सर्दी की वजह से, हाँ, यानी असाबी उज़लाती मशीनी तहरीक होती है। तो इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा का, शायद ही कोई ऐसी दवा होगी जो बाएं फालिज के लिए बनाई गई हो और उसमें इस कुचला का इस्तेमाल ना किया गया हो। मैं आपको बताऊं, यूनानी दवा माजून अज़राक़ी भी जो है इसी नाम के ऊपर है, यानी माजून कुचला के नाम के ऊपर जो माजून माजून अज़राक़ी है, उसको भी जो है यूनानी हकीम जो है उसके ऊपर क्या कहते हैं कि फालिज के लिए, बाएं तरफ के फालिज के लिए इसका इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है उन हकीमों के ऊपर कि जो माजून अज़राक़ी का इस्तेमाल हर तरह के फालिज और लकवा में करवाते हैं और मरीज़ को हमेशा हमेशा के लिए नाकारा बना देते हैं। अगर दाएं तरफ के फालिज को इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो उसको नुकसान की 100% उम्मीद आप रख सकते हैं। अगर चमत्कार हो जाए तो भाई वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल करवा दिया जाए दुनिया के कानून के तहत, ठीक है, दवाई के कानून के तहत, और जो कानून है, तिब का जो कानून है, ठीक है, उसके तहत अगर देखा जाए तो दाएं फालिज वाले को अगर माजून अज़राक़ी या कुचले का इस्तेमाल करवाया जाए तो वो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, आगे जो है हम अगर इसकी बात कर ले तो ये वजउल मफासिल, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, वजउल मफासिल ये अरबी में नाम है इसका, इसको अगर हम हिंदी में नाम ले ले तो गठिया, जोड़ों के दर्द में भी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जोड़ों का दर्द भी जो है ये या तो कफ की वजह से होता है या वात की वजह से होता है।
समझ गए? या तो ये बलगम की वजह से होगा, अल्कलाइन की वजह से होगा, या फिर जो है ज़्यादातर ये जो होता है ये तेज़ाब की वजह से होता है खुश्क सर्द मिजाज में। ठीक है? तो ये जो है इसके लिए बहुत ही अहम दवा है मेरे भाइयों। और बलगम की वजह से अगर कमर में दर्द है उसको भी ख़त्म करती है। अरकुन निसा, ये साइटिका का जो दर्द होता है बाएं कमर में, बाएं तरफ जो साइटिका का दर्द होता है, मैं आपको बता दूं साइटिका कहते हैं ये कूल्हे के तरफ से जो है एक पेन शुरू होता है, और ये पेन जो है फैलते फैलते नीचे एक नस के अंदर, नस के जरिए जो है बिल्कुल पांव तक चला जाता है, आदमी लंगड़ा करके चलता है। एलोपैथिक में इसका इलाज सिवाय जो है सुन करने वाली दवाओं के और कुछ नहीं है। कुछ देर के लिए दर्द तो रुक जाता है, ठीक है, पेन किलर के अलावा उसका कोई जो है शाफी इलाज नहीं है, लेकिन ये उसके लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो अगर हम देखेंगे तो ये ज़ुअफ़ मैदा, मैदे की कमज़ोरी को, अगर अल्कलाइन की वजह से मैदे के अंदर कमज़ोरी है, या एसिड की वजह से, बहुत ज़्यादा एसिड की वजह से, जो जमा हुआ एसिड होता है उसकी वजह से भी अगर परेशानी है तो उसमें भी जो है ये फ़ायदा करती है। और मुक़व्वी बाह भी है, ठीक है। मुक़व्वी बाह का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये नामर्दी को ख़त्म करती है। नामर्दी मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये जो है ना दूध और घी को बहुत ज़्यादा हज़म करके जो है ना जिस्म के अंदर शामिल करके जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। ठीक है, मैं आपको क्या फ़ायदे बताऊं इसके। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम इसके चूँकि ये मुहर्रिक क़ल्ब और मुवल्लिद हरारत ग़रीज़ी है दोस्तों, इसलिए ये दिल के ज़ुअफ़ और उसकी हरकत को तेज़ करने के लिए जो है निहायत आला दर्जे की दवा है। ठीक है मेरे भाइयों, जिस्म चाहे जितना भी ठंडा हो चुका हो, बर्फ़ बन चुका हो, अगर किसी मरीज़ का जिस्म ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बर्फ़ बन चुका होता है, नब्ज़ बिल्कुल जो है, नब्ज़ के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे, नब्ज़ के ऊपर अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे तो बिल्कुल जो है वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, नब्ज़ बिल्कुल बैठ बैठ चुका होता है। तो मरीज़ जो बिल्कुल क्या कहें कि मरीज़ और उसके जो लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं कि अब इसकी जो है जान की उम्मीद नहीं है। वो उसके जो है ख़त्म होने की बात सोच रहे होते हैं। उस हालत में भी अगर इसकी एक-एक रत्ती हर 10 मिनट के बाद खिलाएँ मरीज़ को, तो जो है जिस्म एकदम से गर्म होना शुरू हो जाता है। डूबा हुआ दिल जो है, जो दिल डूबा हुआ होता है, वो भी जो है फिर से दोबारा से जो है हरकत करना शुरू कर देता है, धड़कना शुरू हो जाती है, दिल की हरकत जो है तेज़ हो जाती है, और मरीज़ जो है मौत के मुँह से, जो है मौत के चुंगल से बाहर आ जाता है मेरे भाइयों। ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है, चूंकि ये हर किस्म की आसाबी सोजिश को जो है ये तहलील करता है, इसलिए आसाबी सोजिश से होने वाले गैर तबी अलामात, जिसमें फालिज बाएं तरफ का, अरकुन निसा, दर्द कमर, वजुल मफासिल वगैरह शामिल है दोस्तों, इसके इस्तेमाल से रफा हो जाती है। आज़ाए नफसानी के उज़लात को तहरीक देकर ज़ुअफ़ बाह को दूर करता है। ज़ुअफ़ बाह को दूर करके नामर्द से मर्द बना देता है। ठीक है, ये आपके मैं मतलब की बात करने लगा हूँ कि ये मर्दाना ताकत जो है मैं आपको बता दिया हूँ, इसी मिजाज से जो है उसका ताल्लुक़ होता है, यानी उज़लाती गुद्दी, जो कुचले का मिजाज है। ठीक है, अगर आप इसको शुद्ध करने के बाद किसी नामर्द को अगर आप इस्तेमाल कराएंगे, अच्छा मैं आपको बताऊं, इसको जो है गोलियों में भी इस्तेमाल करवाते हैं। शायद ही कोई ऐसी दवा होगी, शायद ही कोई ऐसी दवा होगी कि जिसमें कुचले का इस्तेमाल ना किया गया हो मर्दाना ताकत के लिए। अभी इससे पहले भी जो है मैंने एक स्वर्ण भस्म को सामने रख करके जो मैंने दवाइयाँ बनाई थी, गोलियाँ, आप अगर वीडियो पे देखेंगे तो मौजूद होगी, उसमें भी मैंने कुचला का इस्तेमाल करवाया है। और जब मैंने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया तो वो तो मैंने असल में टाइमिंग और ताकत के लिए मैंने वो दवा बनाई थी, लेकिन मरीज़ बताने लगे कि 1-1 किलो दूध जो है हमारा 1-1 दिन में हज़म होने लगा है, जो कि हमको जो है 1 गिलास दूध हमें हज़म नहीं होता था। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने देखा कि मरीज़ों के गाल को मैंने देखा, गालों को, कि वो टमाटर की तरह बिल्कुल सुर्ख होने लगा है। लेकिन ज़रूरी है कि पहले जो है इसका तरीका इस्तेमाल आप जान लें, इसको कैसे बनाया जाएगा इस्तेमाल। वैसे तो ये 5 रुपए तोला मिलने वाली चीज़ है, कोई महंगी दवा नहीं है ये, लेकिन इसको बनाना जो है ना बहुत टेढ़ी खीर है। अगर कोई मेहनत करके इसको बनाता है तो दोस्तों वो अपनी जो है इज्जत कायम कर ले सकता है, अपनी धाक बिठा सकता है अपने इलाके में। ठीक है, जितनी बीमारियों का मैंने नाम लिया है उन सारी बीमारियों में, बशर्ते कि उसको जो है चेक करने का जो है तरीका आना चाहिए।
अच्छा, इसको खाने के तौर पर अंदरूनी तौर पर तो इस्तेमाल करवाते ही हैं। बाहरी तौर पर जो तिलाजात बनाते हैं ना, लगाने के लिए लिंग में जो दवाइयाँ बनाई जाती है, उसके लिए भी जो है ना इसका इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों? लगाने के लिए जो दवाइयाँ जो हम लिंग के नसों की कमज़ोरी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए या तनाव के लिए, कड़कपन नहीं आता है उसके लिए, लिंग सिकुड़ गया है उसके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो है ना ये हम तिला बनाते हैं, तेल बनाते हैं, उसमें भी जो है ये तेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके भी लिए जो है इसको इस्तेमाल करवाते हैं। और ये जो अल्कलाइन मरीज़ होते हैं उसके लिए ये जो है इंतहा दर्जे की मुकव्वी है, ताकत पैदा करती है और टाइमिंग को इतना बढ़ाती है कि वो थक जाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अब मैं आपको एक और चलते चलते एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये जहर होने की वजह से जो है ना दोस्तों, मुख्तलिफ हैवानात यानी बहुत सारे जानवरों को भी हलाक करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करवाते हैं। हाँ, जानवरों में जो है अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मखसूस असर है, इन्हीं के नाम से जो है इसका नाम रख दिया गया है। मसलन जैसे कि ये मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये कुत्ते को मारने के लिए जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से अरबी में इसका एक नाम जो है कातिलुल कल्ब भी है। ठीक है, कुत्ता मारने वाला, कुत्ते को मारने वाली चीज। और अंग्रेजी में इसको डॉग पॉइजन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वाले इसको नहीं जानते हो ना, अंग्रेजी वाले भी इसको डॉग पॉइजन के नाम से जो है ना जानते हैं। और अरबी लोग इसको चूंकि कौवों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे तो वो इसे हब्बुल गुराब कहने लगे, यानी कौवों की गोली। ठीक है। अच्छा, अब ये जहां पे बड़े बड़े जानवरों को मार डालता है, वहां पेट के अंदरूनी कीड़ों को भी ये हलाक कर देता है। यही इसी वजह से जो है ना ये केचुओं को हलाक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं मेरे भाइयों। इसी तरह ऐसे फोड़े फुंसियों और जख्मों में ताफुन की वजह से, यानी जब वो सड़ जाता है, जख्म होने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा रुक जाए, बहुत दिन तक वो जो है जख्म ठीक ना हो, अगर उसमें कीड़े हो जाए तो उसको भी हलाक करने के लिए इसको जो है इसके पानी को इस्तेमाल कराते हैं। इसकी पाउडर को जो है ना बहुत कम मिकदार में दूसरी दूसरी दवाओं के साथ मिला करके जो है ना जख्म पर लगाने से भी जो है ना कीड़े मर जाते हैं और जख्म बंद हो जाता है मेरे भाइयों। क्योंकि कुचला अपने अंदर जो है ना शदीद हाबिस व मुजफ्फिफ असरात रखता है। हाबिस मतलब यानी खुश्क करने वाली, मतलब जो है जमा देने वाली। जैसे पानी है, पानी को फ्रिज में रख दिया जाए पूरे हाई, बिल्कुल उसको लो टेम्परेचर में, तो उसको जो है बिल्कुल वो माइनस में जो है रख करके उसको जो बर्फ बनाया जाता है, ठीक इसी तरह से जो है ना ये अंदर इंसानी अंदर में, इंसानी जिस्म में, इंसानी के अंदरूनी जिस्म के अंदर जो रतूबात होती है, जो पानी होता है ना, उसको भी जो है ना ये खुशक करके जो है ना एकदम से जमा देता है। ठीक है, इसी वजह से फेफड़ों वगैरह में रुकी हुई जो बलगम होती है ना, उसको जो है ये ना गाढ़ा करके जो है निकालने के काबिल बना देती है। रतूबात को खून में भी कम कर देता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से जो है ना खून का दबाव तेजी से बढ़ जाता है, जिससे मुद्दतों का रुका हुआ जो है ना पीरियड का खून जो है हैज़ का खून जारी हो जाता है। ठीक है, जिन औरतों को पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पीरियड्स का बंद होना याद रखना मेरे भाइयों, ये हमेशा जो है ना ठंड की वजह से होता है। जो औरतें ठंडी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो बहनें बेटियाँ, ठीक है, उनको जो है ना पीरियड्स उनके बंद हो जाते हैं, तो पीरियड्स के खोलने के लिए भी जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये यूट्रस को भी ताकत देती है, और जिसकी वजह से जो है फिर वो उसका जो है औरत का यूट्रस जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो है ना जब सारी बातें बताई दी मेरे भाइयों मैंने, तो एक और बात बता दूं मैं आपको कि जब से कुचला का इस्तेमाल हुआ है, एलोपैथिक डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो में एक गलती ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये अल्कलाइन को तेज़ करती है। ठीक है, अल्कलाइन को तहरीक देती है, हालांकि ये अल्कलाइन को तहरीक नहीं देती, ये अल्कलाइन को ख़त्म करती है। ठीक है, हकीकत इसका उल्टा है मेरे भाइयों, अल्कलाइन को तहरीक नहीं देती, अल्कलाइन को तेज़ नहीं करती, अल्कलाइन को कमज़ोर करती है। यही वजह है कि ये दिल के ऊपर जो है ना डायरेक्टली असर करता है, उज़लात के ऊपर जो है ना ये डायरेक्टली असर करके उसको तेज़ करता है, ना कि अल्कलाइन को। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इसको जो है ना कुचला को जो है ना 3 ग्राम के मिकदार में अगर खिला दें तो चंद घड़ियों के अंदर, कुछ पल के अंदर जो है ना जिस्म में बेचैनी होने लगती है, कमर और हाथों में दर्द होने लगता है, फिर तमाम बदन में जो है ना तशन्नुस शुरू हो जाता है। ठीक है, कपकपी शुरू हो जाती है, नब्ज़ बिल्कुल तेज़ हो जाती है, जिस्म की हरारत बढ़ जाती है, शदीद तकलीफ से जिस्म में पसीना आ जाता है, पसीने से जिस्म जो है शराबोर हो जाता है। ठीक है,
सांस में रुकावट पैदा होने लगती है, चेहरा बिल्कुल नीलगू हो जाता है, आंखें बाहर को निकल आती हैं, खौफ और दहशत तारी हो जाती है। बार बार पुष्ट के जो है ना मस्कुलर टिश्यूज़ में तशन्नुज होने से तमाम जिस्म जो है कमान की तरह जो है बिल्कुल खमीदा हो जाता है, झुक जाता है। सिर्फ मरीज़ के पाँव और सर चारपाई पर लगे हुए होते हैं मेरे भाइयों। अब इसका इलाज क्या करें? ये आपको जो है ना बहुत अहम बात बतानी थी मुझे, कि अगर किसी को कोई जो है इसको ज़्यादा मिक़दार में खा ले, गलती से खा ले या गलती से कोई इस्तेमाल करवा दे, तो इसके जो है ज़हर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप? फ़ौरी तौर पे इलाज के लिए जो है ना, जिसको भी कुचले के ज़हर अटैक हुआ हो, कुचला के ज़हर का, हाँ, तो फ़ौरी तौर पर जो है ना आध पाव घी दूध में मिलाकर जो है ना हर 10 मिनट के बाद पिलाएँ। आध पाव घी जो है दूध में मिला करके उसको जो है पिघला दें और उसको जो है हर 10 मिनट बाद मरीज़ को पिलाएँ। और उसके साथ अगर ये नुस्ख़ा भी अगर आप बना सकें तो इसको जो है ना उसके साथ-साथ में जो है ना फ़ौरन आप बना करके पिलाते रहें। नुस्ख़ा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है मेरे भाइयों, ठीक है? मैं वीडियो लंबी बना रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको वीडियो लंबी पसंद नहीं है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन देना मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? मान गया मेरे व्यूअर्स कम आएँगे, लेकिन जो भी मेरे वीडियोज़ को देखेगा, वो मेरी इंशाअल्लाह मेरी तारीफ़ करेगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, क्योंकि उसको किसी और वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप ज़ाहिर-सी बात है कि एक चीज़ की तलाश में अगर जा रहे हैं, तो 5 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, वो 5 मिनट की वीडियो के अंदर वो कितनी बातें बता सकता है? मैं कितनी तेज़ बात करता हूँ, उसके बावजूद जो है मैं आपको एक-एक बात अलग-अलग करके बता रहा हूँ। इतनी वीडियो लंबी बन गई। अगर कोई आदमी बनाए भी 5 मिनट के अंदर, तो आपको 10 वीडियो देखनी पड़ेंगी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। एक ही वीडियो देख लीजिए जिसमें सारी चीज़ें आपको मालूम हो रही हैं। तो ये नुस्ख़ा भी साथ में बनाना है आपको। ये काली मिर्च लेनी है, 6 माशा मिर्च सिया 6 माशा लेनी है। शीरे उश्र यानी वो जो आग का दूध होता है, ये इसका जो है ना तिर्याक होता है दोस्तों। ये एंटी है, इसका जो ज़हर है ना वो एंटी ज़हर कह लीजिए। ये जो आँखें का दूध होता है ना, ये एंटी कुचला है, समझ गए? तो 6 ग्राम तो आप लेंगे काली मिर्च और 2 ग्राम लेंगे आप क्या कहते हैं आके का दूध, और चीनी लेंगे आप जो है 10 ग्राम। ये सारी चीज़ों को बारीक करके जो है ना, ये एक खुराक है। तमाम दवाओं को मिलाकर जो है ना एक ही खुराक में पिला दें। ऐसी 3-4 खुराकें जो है ना हर 5-5 मिनट बाद पिलाएंगे आप मरीज़ को, जिसको कुचले का जो है ज़हर अटैक किया है। इंशाअल्लाह वो जो ज़हर वाला इंसान है ना, कुचले के ज़हर से जो इंसान मर रहा होता है, वो भी जो है ना फ़ौरन ठीक हो जाता है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो रिएक्शन क्या होगा। ये जो एक आध पाव दूध और क्या कहते हैं आध पाव घी दूध में मिला करके आप पिलाते रहेंगे, साथ में ये नुस्खा भी देते रहेंगे, 5-5 10-10 मिनट बाद आप देते रहेंगे, समझ गए? आप 5-7 खुराक आप दे देंगे तो मरीज़ को क़य आने लगे। अगर क़य आ जाए तो समझ लीजिए कि मरीज़ जो है ठीक होने लगा है। अगर क़य ना आए तो ये जो आगे का दूध है ना, इसका वज़न आप बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे एक खुराक में आप 2 ग्राम दे रहे थे तो 4 ग्राम कर दें, ठीक है? तो इसकी मिक़दार बढ़ाने से जो है ना मरीज़ को जो है क्या कहेंगे कि क़य आने लगेगी। तो जैसे ही क़य आने लगे तो मरीज़ जो है ठीक होने लगेगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही वो जो दूध और घी वाला नुस्खा है वो भी साथ में देते रहे, साथ में ये नुस्खा भी देते रहे, दूध और घी वाला भी नुस्खा साथ में देते रहे, ठीक है मेरे भाइयों? अब आते हैं असल चीज़ की तरफ कि कुचले को जो है मुदब्बर कैसे करें, शुद्ध कैसे करें, जिससे ये इस्तेमाल के काबिल हो जाए, ठीक है? तो मैं आपको जो है ना एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। इसका एक तरीका तो ये भी है कि इसको जो है ना वो जिसमें मूंगफली की गिरियां भूनते हैं, इसी तरह से जो है ना इसको भी जो है गरम रेत में जो है गरम बालू में रेत में जो है इसको भूनते हैं। जब ये फूल करके जो है बताशे की तरह हो जाता है तो उसको गरम गरम ही जो है ना इसको रेती से बुरादा कर लेते हैं इसका, ठीक है? तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल इससे इतना भी मुतमईन नहीं होता है, ठीक है? मैं इस तरीके का रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है? वैसे तो ठीक है। अच्छा, अगर कोई इस तरह से करना चाहे, रेत में अगर इसको कुचले को मुदब्बर करना चाहे गरम करके, तो मुदब्बर तो हो जाएगा, लेकिन वो जो रेत है ना वो जहरीला हो जाता है, उसको फेंक देना चाहिए। उसको और किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। मैं जिस तरीके से इसको कुचले को मुदब्बर करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मुदब्बर करने का सही तरीका मैं आपको बताऊँ कि मिसाल के तौर पे आपने 1 पाव कुचला ले लिया, ठीक है? इसको आप क्या करें कि काँच के बर्तन में या चीनी के बर्तन में, मर्तबान में, जार में इसको रख दें धुल करके। उसको रख दिया आपने, इसके ऊपर जो है ना एलोवेरा, ठीक है? कंवार गंदल भी जिसको कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं, इसको बहुत आम है आज की डेट में, हर बच्चा जानता है इसको। एलोवेरा का पानी आप इसके ऊपर, एलोवेरा ले आए आप, एलोवेरा का पानी आप इसके ऊपर इतना डालें
उस जार में कि ये जो है इससे 4 उंगल ऊपर हो जाए। कुचला नीचे है, इसके ऊपर एलोवेरा का पानी इतना डालें कि ये 4 उंगल ऊपर हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर 1 पाव कुचला है तो आधा किलो आप जो है एलोवेरा का पानी डाल दें, आधा किलो या 3 पाव किलो, और उसको जो है ऊपर जो है उसका मुंह जो है किसी मलमल के कपड़े से बारीक बांध करके उसको जो है किसी महफूज जगह पे रख दे, बच्चों से दूर। जब आप ये देखें कि ये पूरा पानी जो है इसमें जज़ब हो चुका है, तब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है फिर इतना ही अदरक का पानी आप डालेंगे। ठीक है, अदरक का जो पानी होता है, अदरक का पानी भी निकालेंगे आप, इसके ऊपर फिर इतना ही डाल देंगे। मिसाल के तौर पर ये 1 पाव है, तो एलोवेरा का पानी खुश्क होने के बाद जो है आप इसके अंदर जो है 3 पाव किलो या आधा किलो जो है आप अदरक का पानी डालेंगे। जब अदरक का पानी भी डाल देंगे और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, वो सूख जाएगा। उसके बाद आप इसको निकालेंगे, ये थोड़ा नरम हो चुका होगा, गल चुका होगा। इसके जब 2 टुकड़े में ये इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से जो है ना ये सफ़ेद पत्ता निकलेगा। ठीक है, उस पत्ते को आपको ख़त्म कर देना है और उसके बाद इसको जो है धुल करके बारीक धुल करके इसको साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद जो है आपको 5 किलो दूध लेना है। ठीक है, 5 किलो दूध के अंदर इसको आपको पकाना है। जब पकाते पकाते सारा दूध इसके अंदर जज़ब हो जाए, ठीक है, और वो बिल्कुल रबड़ी की तरह जो है बन जाए दूध, सारा दूध जज़ब हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है, उस दूध को बढ़िया से जो है नाली में फेंक देना है। अगर कोई जानवर खा ले तो वो मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कुचले को धुलना है और उसी वक्त जो है इसको नरम नरम ही जो है ना रेती से बुरादा करके इसको जो है पीस लेना है। इसको रेती से बुरादा करके जो है इसको पीस लेना है और फिर जो है मैंने इसकी जो खुराक बताई है 4 चावल से लेकर के 8 चावल तक इसका इस्तेमाल करना है और साथ में जो है घी दूध का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, ये जब आप करेंगे इंशाअल्लाह तो जितने भी मैंने फ़ायदे बताए हैं वो सारे फ़ायदे जो है आप इसकी एक दवा से उठा सकते हैं। मैं इसका कंपाउंड नुस्खा आगे चल कर के बहुत सारे बताऊंगा, इसलिए आज मैंने इतनी अहमियत के साथ ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आप सारी बातें समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझने से रह गई है तो अपने भाई को फ़ोन करके पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पर रब्ता करके जो है आप सारी बातें मालूम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। आपका छोटा भाई हाकिम अली असगर।